हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले के वीडियो में हमने रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ ओएस देखा था। आज हम गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर सिस्टम को ओएस क्या कर सकता है कि बहुत ही एफिशिएंट मैनर में आप उसको यूज कर सकते हो, इजी वे में कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हो ओएस की वजह से। तो ये पहला गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड है हाइड द डिटेल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर। जो हार्डवेयर की डिटेल होती है वो किससे हाइड कर देता है, हाइड द डिटेल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर। उसकी डिटेल को यूजर से वो हाइड करके रखता है, जिसकी वजह से आपको आर्किटेक्चर उसका डिफिकल्ट ना लगे। थर्ड क्या है, प्रोवाइड यूजर अ कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम। एक इजी इंटरफेस आपका कंप्यूटर सिस्टम का रेडी करके देता है, जिसकी वजह से आप इजीली उसे यूज कर सकते हो। एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूजर। जैसे ओएस की डेफिनेशन है, ओएस की डेफिनेशन क्या है कि ओएस किस पे वर्क करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में वर्क करता है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इजी बन जाता है। आपको कुछ भी वर्क जाके हार्डवेयर पे नहीं करना होता है। जैसे आपको एक इंस्ट्रक्शन या कमांड देना होता है और उसको परफॉर्म और हैंडल कौन कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सारा परफॉर्म कौन कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाती है कोई भी वर्क करने में। नेक्स्ट क्या है, मैनेज द रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो भी रिसोर्सेस है उसको मैनेज करके रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। Keep track of who is using which resource, granting resources request and maintaining conflicting requests from different program and user। सब जो भी आप उसमें रिसोर्स या कुछ भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसके अंदर हार्डवेयर के अंदर जो भी वर्क हो रहा है उसको कौन ट्रैक करके रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग यूजर एंड प्रोग्राम। सबको इक्वली प्रोवाइड करता है, ये नहीं कि किसी को इतना ज्यादा प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से उस पर लोड आ जाए, प्रोग्राम या कोई प्रोसेस चल रही हो तो उस पर लोड आ जाए, या कोई प्रोसेस पर वर्क नहीं हो पा रहा है, वो ऐसी की ऐसी पड़ी है जिसकी वजह से उसको स्टारवेशन हो जाए। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने देता है। वो सबको मैनेज करके रखता है और फेयर शेयरिंग करता है कि इसको इतना टाइम देना है तो दूसरी प्रोसेस को भी उतना इक्वली ही टाइम प्रोवाइड करना है। तो वही है प्रोवाइड एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्स अमंग यूजर एंड प्रोग्राम। तो ये सारे इसके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन सी जनरेशन आज तक आ चुकी है और पास्ट में कौन सी जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की जिस पर पहले वर्क किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन है। हिस्ट्री ऑफ ओएस फर्स्ट जनरेशन क्या थी, पहले किस पे वर्क कैसे वर्क करते थे, 1945 से लेकर 1955 तक वैक्यूम ट्यूब एंड प्लग बोर्ड्स आर यूज्ड इन दिस सिस्टम। जैसे आप फिगर में देख सकते हो ये वैक्यूम ट्यूब है। अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ऐसे आप आगे डायग्राम में देखेंगे आप। पहले ये वैक्यूम ट्यूब और ये प्लग बोर्ड जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उसके अंदर ऐसे प्लग लगा के ये सारे क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये पहले के जमाने के इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। तो सेकेंड जनरेशन में क्या है आपका, ट्रांजिस्टर आर यूज इन दिस सिस्टम। ट्रांजिस्टर छोटा सा अपने पहले के जमाने का कोई भी टैप ड्राइव के अंदर ट्रांजिस्टर लगाकर यूज किया जाता था, उसे बोलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 1955 से लेकर 1965 तक सेकेंड जनरेशन आई थी ट्रांजिस्टर। द मशीन दैट प्रोड्यूस आर कॉल्ड मेन फ्रेम्स। इनको क्या भी बोला जाता था, मेन फ्रेम भी बोला जाता था। जैसे बैच सिस्टम वाज यूज्ड। सो जब आप बैच सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बताऊंगी मैं कि बैच सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसमें जस्ट आपको सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते थे बैच सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम में। बैच सिस्टम वाज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग और इसको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम भी बोलते हैं। द मशीन दैट आर प्रोड्यूस आर कॉल्ड मेन फ्रेम। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कार्ड रीडर, टैप ड्राइव,
इनपुट टेप, सिस्टम टेप, आउटपुट टेप। यहाँ पर इनपुट दिया, फिर सिस्टम में जाकर पूरा ट्रांजिस्टर, ये देखिए ये नंबर दिया हुआ है ट्रांजिस्टर का। ये सारे आपके क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सेकेंड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन में क्या आया, 1965 से लेकर 1980 के बीच में थर्ड जनरेशन में ये आई आईसी, आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इन दिस कंप्यूटर। ये सारी, ये जो ये आप ग्रीन कलर की सर्किट देख रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ये सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये आपकी आईसी है, इसकी वजह से ये सबको ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करके रखता है। इट प्रोवाइड्स मल्टी प्रोग्रामिंग। इसकी वजह से क्या होता था, आपको मल्टीपल वर्क करना है कंप्यूटर पे तो आप इसकी वजह से कर सकते थे। इट प्रोवाइड मल्टी प्रोग्रामिंग, द एबिलिटी टू हैव सर्वल प्रोग्राम इन मेमोरी एट वंस। एक ही टाइम पर आप बहुत सारे प्रोग्राम इस पर रन करा सकते थे। ईच इन इट्स ओन मेमोरी पार्टीशन, सबका अपना अलग अलग मेमोरी पार्टीशन दिया होता था। सो आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग करनी होती थी तो इसकी वजह से इजी पड़ जाती थी। जबकि जनरेशन फर्स्ट और सेकेंड में ऐसा पॉसिबल नहीं था, उस पर आप सिंगल सिंगल पे ही वर्क कर सकते थे। सो नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन में आया, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है 1980 से लेकर अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप हो गया, उसमें क्या लगा हुआ होता है, ये डायग्राम में जो है वो ये अंदर है आपका, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। LSI करके लगा होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। चिप्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज इन दिस सिस्टम। जैसे आपने थर्ड जनरेशन में देखा क्या लगा होता था, आईसी आर यूज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इन दिस कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या लगाया गया था, आईसी लगाया गया था, पर इतने बड़े स्केल पे नहीं लगाया गया था, बहुत छोटी सी चिप के ऊपर उसको लगाया गया था, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रोग्रामिंग आप कर सकते थे। और फोर्थ जनरेशन में आप जाओगे तो वहां पर कैसे लार्ज स्केल में वर्क किया गया है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट लगाई गई है, जिसकी जो चिप के अंदर कितने थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर लगाए गए, जिसकी वजह से आप कितना भी उस पे कंप्यूटर पे कितना भी वर्क कर लो, कितना भी लोड दे दो, पर वो उसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आसानी से वर्क कर सकते हो। इसीलिए एट प्रेजेंट अभी तक यही सर्किट और यही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, इस पर यही ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक वर्क कर रहा है। थैंक यू।